हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा महाराजित। आप सभी लोग हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अपने ये बताया, आपको भोजन का पाचन के बारे में बताया था और मानव के पाचक अंग और पाचन ग्रंथियाँ, ये सब चीज़ें सब क्लियर किया था। आज हम बात करेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ये देखते हैं। ठीक, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर कहाँ जाते हैं, तो रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यह निष्क्रिय एवं सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ठीक है, पाचित पदार्थों के अवशोषण के लिए आंतों में दीवारें जो होती है ना, आंतों में दीवार पाई जाती है, जो जिस दीवारों को पर बिलाई तथा माइक्रोबिलाई नामक संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि बिलाई तथा माइक्रोबिलाई नामक संरचनाएं होती हैं। और होता क्या है, इसी से जो होता है ना, इससे अवशोषण तल में, ठीक है, इससे अवशोषण तल में क्या होता है, तो वृद्धि होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, पहला स्टेप इसका ये देखिए, मतलब कि थर्ड क्या होता है कि जो स्वांगीकरण होता है ना, स्वांगीकरण तथा मल त्याग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मली इसमें क्या होता है ना कि जो पाचक अवशिष्ट मलाशय में जो होते हैं, जो पाचक अवशिष्ट मीन्स जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, उससे हम कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है। ठीक है, संबंध जो है मल बन जाता है। जो तांत्रिक प्रतिवर्ती किससे, तो जो तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को शुरू करता है। ठीक, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल जो क्या होता है, हमारा मल होता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। ठीक है, और फिर होता क्या है, मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्वांगीकरण में क्या होता है, मल त्याग में, कि जो मल त्याग करते हैं, ठीक है, वो होता क्या, कौन सी क्रिया है, तो वो एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक, जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, और बात करते हैं रुधिर वर्ग। बोले तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, हम सभी लोगों का ब्लड ग्रुप होता है, सबका एक जैसा तो होता नहीं, कुछ लोगों का मैच करता है और कुछ लोगों का नहीं। मतलब तो एक फैमिली में जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका अपना अपना एक ब्लड ग्रुप होता है, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। बट उसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो ब्लड ग्रुप था, ठीक है, इसको बताया किसने, मतलब कि क्या है। अब देखिए इसमें जैसे लेंटी स्टोनर ने बताया था क्या, कि प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन एवं एंटीबॉडी ए तथा बी होती है। ठीक है, जिस रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं का एंटीजन ए होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जो रुधिर लाल कणिकाएं होती हैं ना, उनका जो एंटीजन होता है, मतलब ए होता है, उसमें क्या बनता है, तो एंटीबॉडी ए नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि लाल रुधिर कणिकाओं का एंटीजन ए होता है, जिसका भी उसमें क्या होगा ना कि उसमें एंटीबॉडी ए नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि बी एंटीजन वाली रुधिर कणिकाओं में, जैसे कि बी एंटीजन वाली रुधिर कणिकाओं के होने पर प्लाज्मा में क्या होता है, बी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, मानव में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, मतलब कि मानव में क्या होता है, कितने ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो वो है 4 टाइप्स के। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये रहे आपके ब्लड ग्रुप्स, जिसके बारे में हमने बताया। ठीक है, रुधिर वर्ग मतलब जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, उसका लाल रुधिर कणिकाओं से एंटीजन क्या होगा, केवल ए होगा। ठीक, और क्या है, और रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी केवल बी। ठीक है, उसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें क्या होगा, इधर केवल बी होगा, और रुधिर प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी केवल ए होगा। ठीक है, और जिसका ए बी पॉजिटिव, मतलब ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, उसका क्या होगा ना कि उसका होगा आपका कि एंटीजन क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, और रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। अब जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसका देखिए, उसका क्या होगा ना, कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका।
ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो था वो तो हमने आपको बता दिया, ठीक। अब बात करेंगे आपसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में तो सभी लोग जानते हैं। देखिए, अगर साफ सफाई होगी, ठीक है, तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। मीन्स कि हम जहाँ पे भी रहते हैं, अगर साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं सफाई से होगी, तो हमारा हेल्थ जो है मेंटेन रहेगा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसमें तो आपको यही मिलेगा। और नॉर्मल भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हैं कि देखिए, हम जो मनुष्य होते हैं ना, हम जैसे क्या है कि जो हमारे जीवन में स्वच्छता का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, स्वच्छता और स्वास्थ्य का। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे दोनों डिपेंड रहने वाले हैं। मीन्स कि अगर हमारा हेल्थ नहीं सही रहेगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अगर साफ़ सफाई स्वच्छता नहीं रहती है तो हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा। तो ये हो गया, और ये आवश्यक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तो आपका नॉर्मल है जो हमने बता दिया। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है उसके बारे में, ठीक। तो जो स्वास्थ्य का अर्थ होता है, पहले तो ये जान लीजिए कि स्वास्थ्य को तो हम सब लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। देखिए, हेल्थ का निर्माण कैसे हुआ ये जानिए, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है अंग्रेजी शब्द हेल्थ, ठीक है। अंग्रेजी शब्द हेल्थ जो है स्वस्थता की दशा में, यानी कंडीशन ऑफ बीइंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्दी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। जिसका अर्थ होता है, यानी इसका क्या अर्थ होता है, तो ये जानिए सुरक्षा तथा निरोगता से लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है? सुरक्षा तथा निरोगता से इसका अर्थ लिया जाता है। और समानतः इसको क्या बोलते हैं? देखिए, समानतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वास्थ्य दशा से लगाया जाता है, ठीक है। किससे लगाया जाता है? तो जिसके द्वारा शरीर तथा मानसिक के सभी कार्य सुचारू रूप से सक्रियतापूर्वक संपन्न किए जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी था आपको हमने बता दिया। और एक और है, इसमें एक स्टेटमेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जे.एफ. विलियम्स थे, ठीक है, जे.एफ. विलियम्स थे, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना ये था ना कि जो स्वास्थ्य होता है जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जो है हमारा हेल्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम, यानी जो मनुष्य होते हैं उनको क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीने की, ठीक है, ज़्यादा समय तक जीवित रहने की तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवाओं, ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने से योग्य बनाता है, ठीक है। कौन? तो हेल्थ। ये किसका कहना है, किसका मानना है? तो इसका याद रखिएगा, जे.एफ. विलियम्स का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये तो जो परिभाषा था ये हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखिए ये भी याद रखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है, क्या होता है ना, स्वास्थ्य में व्यक्ति में देखिए बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है, ठीक, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे क्या है, कल्याण की भावना, ठीक है, कल्याण की भावना, कुशलता तथा उत्साह के साथ कार्य करने की योग्यता, ठीक है, स्फूर्ति, आत्मविश्वास और रोग का अभाव, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण और अनावश्यक चिंता से मुक्त, साहस और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता, ठीक है। व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य जैसे अच्छा रहता है तो ये सारी चीज़ें पाई जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, जो व्यक्ति होता है उसके स्वास्थ्य को अंततः क्या होता है, पैतृकता तथा मुख्यतः उन तत्वों की समझदारी के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, पोषक आहार, ठीक है, पोषक आहार, शारीरिक क्रिया, बाह्य खेलकूद या व्यायाम आदि। देखिए आप लोग डॉक्टर्स या नॉर्मली ये सब लोग बोलते हैं ना कि अगर हेल्थ सही रखना है तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, तो अवकाश का सदुपयोग करना चाहिए, जीवन के प्रति स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ठीक है। और भी इत्यादि चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए जो हमने एग्जाम्पल दिए। अब क्या है, स्वच्छता का अर्थ देख लीजिए, ठीक। स्वच्छता जो है वो अंग्रेजी शब्द के हाइजीन का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। जो हाइजीन शब्द है इंग्लिश में जो होता है ना हाइजीन, उसका हिंदी रूपांतरण है कौन, तो स्वच्छता। और हाइजीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है हाइजीनिया से मानी जाती है, जो यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका यूनानी जो होता है ना, इसका यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर अर्थ स्वास्थ्य की देवी होता है, ठीक।
याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है यूनानी पौराणिक कथाओं के आधार पर, तो स्वास्थ्य की देवी होता है। ठीक, अब क्या है स्वास्थ्य जो स्वच्छता होता है ना वो दो टाइप से पाए जाते हैं। मुख्यतः कितने टाइप से पाए जाते हैं, तो दो टाइप के पाए जाते हैं, एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा सार्वजनिक स्वच्छता। ठीक, तो ये आप सब लोग जानते हैं क्या। अब देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या होता है, जैसे हर इंसान को क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर इंसान अपना साफ़ सफाई ध्यान रखेगा अच्छे से, तो क्या होगा ना कि उसका हेल्थ जो होगा अच्छे से रहेगा। सारा चीज़ें तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता होना का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सार्वजनिक स्वच्छता बोले तो क्या होता है ना कि इसका जो तात्पर्य होता है सार्वजनिक स्थान, जैसे कि कॉलेज वगैरह हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, या फिर ऑफिस वगैरह या पार्क, यहाँ पे क्या होता है ना कि सार्वजनिक स्थान, इसको सार्वजनिक स्थान बोला जाता है ना, जो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्वजनिक स्वच्छता। अब देखिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में संबंध, इन दोनों में संबंध क्या होता है ये ध्यान दे दीजिए। उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। क्या होता है ना, जो सफाई होता है स्वास्थ्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। क्यों, शरीर की उचित सफाई न रखने से क्या होता है ना कि फोड़े फुंसियाँ निकल जाते हैं। ठीक है, चेहरे वगैरह जो है ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली नाखून, लड़कियां का तो भाई नाखून का शौक है बहुत लोगों को, बड़े बड़े। देखिए नाखून रखना है तो रखिए, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा सफाई रखिए, वरना क्या होता है ना उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। और दांत वगैरह साफ़ सफाई से रखिए, अगर गंदगी रहेगी तो उसमें पायरिया वगैरह का शिकायत हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, ये दोनों में जो संबंध है वो हम बता दिए आपको। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से क्या होता है ना, शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उचित रहता है। ठीक, क्यों, क्या कि अच्छे स्वास्थ्य की निर्भरता स्वच्छता व सफाई पर ही है, हमने बता दिया। बीमारी से बचने का एकमात्र प्रतिरोधात्मक ढंग है ये। ठीक है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। क्या, तो ये दोनों। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जो आप लोगों को आई होप पसंद आया हो, और सपोर्ट करिए, यही हम कहेंगे। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करिए कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब कुछ इसमें बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वायरस वगैरह। ठीक है, वायरस जो है वो बचा है, जैसे कि वायरस से जनित रोग क्या होते हैं और जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो और कवक से भी। ठीक है, ये 3 चीज़ें बची हुई हैं, तो जिसको हम कल वाले वीडियो में एक नॉर्मली सा डाल देंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड आप सब लोग जानते हैं कि एंजॉय योर डे।